नमस्कार मित्रों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल वॉइस ऑफ फेरोज अर्थात प्राचीन मिस्र की भाषा में। आज हम देखते हैं किंग नेम्ड सोर्सेस या फेराओ या प्राचीन मिस्र के शासकों के नाम कहाँ से आए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी को। उन्होंने मेरे पिछले वीडियो जिसका नाम इंट्रोडक्शन टू फेराओ था, एक अच्छी व्यू दिए हैं। स्पेशली मैं इसके लिए आप सबको धन्यवाद देता हूँ। तो और आज के इस एपिसोड में मेरे कुछ सब्सक्राइबर इजिप्ट से कुछ हमारे फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं जो हिंदी न जानते हुए भी मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। कई सपोर्ट मिला है इस बीच में, मैं उसके लिए भी विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो वास्तव में है ये कि ये जो फेराओ की राजवंश चला, जो डायनेस्टी चली, वो चली है 3150 ईसा पूर्व से चलती चली आई, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया। तो आज देखेंगे कि इनके नाम हमें कहाँ से वापस मिले, क्योंकि उस समय कोई कंप्यूटर या कोई ऐसा डाटा सिस्टम नहीं था कि जहाँ पर से इनके नाम हमें मिल सके। तो देखते हैं एक एक लिस्ट का नाम क्या है और फिर आगे उसके देखेंगे, लिस्ट की डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले नाम आता है जिसको कहते हैं डेन सिलेंडर इम्प्रेशन कहते हैं। तो ये वास्तव में पहली डायनेस्टी, फर्स्ट डायनेस्टी में बना हुआ था और इसमें फर्स्ट डायनेस्टी की डिटेल मिलती है। उसके बाद आता है पलेर्मो स्टोन आता है। तो इस पलेर्मो स्टोन से फर्स्ट डायनेस्टी से लेकर फिफ्थ डायनेस्टी के फेराओ के डिटेल इसी से मिले थे। फिर उसके बाद आता है गीजा राइटिंग बोर्ड, जो कि फिफ्थ या सिक्स्थ डायनेस्टी में बनाया गया था। उसके बाद आता है साउथ सकारा स्टोन आता है। इसी क्रम में आगे आता है कर्नाक किंग लिस्ट आता है। उसके बाद आता है एबिडोस किंग लिस्ट आता है। तो एबिडोस किंग लिस्ट वास्तव में 2 फेराओं ने बनाया था, इसलिए इस लिस्ट को 2 नामों से जानते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं। तो पहले को कहते हैं एबिडोस किंग लिस्ट बाय सेटी फर्स्ट। एबिडोस किंग या राजाओं की जो लिस्ट है उसको किसके द्वारा बनवाया गया है? उसको सेटी प्रथम के द्वारा बनवाया गया है। उसके बाद जो आता है उसको भी कहते हैं एबिडोस किंग लिस्ट, लेकिन उसको बनवाया था रामसेस सेकंड ने बनाया था, रामसेस द्वितीय ने बनाया था। उसके बाद आता है रामेसियम किंग लिस्ट या रामेसियम राजा की सूची आता है। इसको जो है रामसेस द्वितीय, रामसेस सेकंड ने ही बनवाया था। उसके बाद आता है सक्कारा टैबलेट आता है और ये कब बना था? ये 19th डायनेस्टी का बना हुआ है। उसके बाद आता है ट्यूरिन किंग लिस्ट आता है, ट्यूरिन किंग लिस्ट है। उसके बाद है मेदिनेट हबू किंग लिस्ट है, मेदिनेट हबू राजा की सूची है। उसके बाद आता है एंखे फेंसे खमेट है, एंखे फेंसे खमेट की वंशावली आती है। ये 22वें राजवंश के शासक के द्वारा बनवाया गया था।
और आखिरी में आता है मनेथो लिस्ट आता है। ये बना था टॉलमी पीरियड में बना था, जो कि एक बुक फॉर्म में है, एक ग्रंथ के रूप में है। तो चलते हैं, सबसे पहले डेन सील इम्प्रेशंस को हम जानते हैं क्या है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि ये सिलेंडर इम्प्रेशन क्या होता है। तो वास्तव में क्या करते थे कि एक सिलेंडर के ऊपर ये कुछ अपना नाम या कोई जो भी डिटेल लिखनी होती है, जैसे आप देख सकते हैं फिगर में, इसको ये जो है पहले एक सिलेंडर फॉर्म में बनाते थे और बाद में इसको क्या करते थे, इसको एक गीली मिट्टी के ऊपर इसको रोल कर देते थे। तो होता क्या था कि जो अब इस सिलेंडर या इस बेलन के ऊपर जो भी इम्प्रेशन है वो उस गीली मिट्टी के ऊपर उसकी छाप आ जाती थी, उसकी इम्प्रेशन आ जाती थी। तो उसी तरह से फिर मिट्टी को सुखाकर उसको प्रिजर्व कर लिया जाता था। तो ये कहलाता था सिलेंडर इम्प्रेशन। लेकिन इसका नाम डेन सिलेंडर इम्प्रेशन क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो है फर्स्ट डायनेस्टी के एक फेराओ डेन थे, ये उनके टूम में या उनके मकबरे पर मिला था। तो वास्तव में इस मकबरे में जो फर्स्ट डायनेस्टी के जो किंग थे उनका नाम, जैसे नार्मर, होरएहा, डेजर, डेजेट, डेन और मरनित का नाम आता है। तो मरनित जो थी, ये बता दें कि ये ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद ये जो है ये पहली लेडी फेराओ थी और ये कौन थी? ये डेन की मदर थी। तो मे बी ये फर्स्ट फीमेल फेराओ रही थी। तो ये देख सकते हैं कि ये सिलेंडर इम्प्रेशन किस तरह से काम करता था। तो सिलेंडर पर जो भी चीज़ बनी होती थी वो उस गीली मिट्टी या एक ताजे जिप्सम पर उसको रोल कर दिया जाता था। तो ये इम्प्रेशन पूरा इसी पर आ जाता था। लेकिन ये जो एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको इमेज दिखाई है, ये जो है इजिप्शियन नहीं है, ये वास्तव में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के समय की है। जहाँ तक मुझे लगता है मेसोपोटामियन है, इजिप्शियन नहीं है, ये मुझे बिल्कुल कंफर्म है। अब चलते हैं परलेमो स्टोन की तरफ। तो वास्तव में ये 7 बचे हुए टुकड़ों में एक टुकड़ा जो बचा हुआ है, बाकी कुछ टुकड़े और हैं। बीच में आप देखिएगा यहाँ पर ये पी लिखा हुआ है। तो वास्तव में जो हमारे पास टुकड़ा देखने को अब इस समय मिलेगा वो मिलेगा ये पी वाला, ये वाला जो जिसमें पी लिखा हुआ है। तो पी इसीलिए लिखा हुआ है कि जो परलेमो स्टोन मिला है केवल इतना ही भाग मिला हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ फेराओ की डिटेल दी हुई है, लेकिन ये डायरेक्शन किधर से है? डायरेक्शन है राइट से लेफ्ट की ओर है। तो इसमें आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6 से लेके, तो इसमें कितने विजिबल है? इसमें एक्चुअली 1 to 10, 1 से 10 तक इसमें जो है फेराओ के नाम शो कर रहा है कि यहाँ 10 नंबर पर है, लेकिन उसमें भी नाम जो है पूरा नहीं है। ये वास्तव में ए लिखा हुआ है, आ लिखा हुआ है, ये आ है तो आखिरी शब्द आ है, और ये देखिएगा इसका हाइरोग्लिफ ए का या आ का दिया हुआ है। तो वास्तव में ये जो बना था, ये करीब 5वें राजवंश में, 5th डायनेस्टी में शायद इसको बनाया गया होगा। और इसमें फर्स्ट डायनेस्टी से लेके 5th डायनेस्टी के फेराओ के नाम और कुछ घटनाक्रम, इंसिडेंट्स उसमें जो है दिए गए हैं। और एक टुकड़ा आप देख सकते हैं ये भी है, और यहाँ पर देखिएगा कुछ ना कुछ जो है लिखा हुआ है। अब क्या लिखा हुआ है ये डिटेल हम फिर
आगे देखेंगे। तो वास्तव में इसको पेरलेमो स्टोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इस समय इजिप्ट में नहीं है। ये जो है इटली के पेरलेमो शहर में एंटोनियो सेलिनास नाम के एक जो है म्यूजियम में इसको रखा गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं पेलेर्मो स्टोन बोलते हैं। इसके बाद जो नाम आता है उसको बोलते हैं गीजा राइटिंग बोर्ड कहते हैं। ये 5वें या 6वें 5th या 6th डायनेस्टी में बनाया गया था। ये वास्तव में देवदार के लकड़ी और जिप्सम से बना था, और इसको जो है वास्तव में इसका क्या साइज है ये अभी अननोन है। साइज क्या था, इसको वास्तव में कब्र के लुटेरों के द्वारा, जिसको टूम राइडर बोलते हैं, उनके द्वारा ये तोड़ा जा चुका है। और इसकी लकड़ी क्या है, लकड़ी भी सड़ चुकी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में, तो यहाँ पर आप देखिएगा तो ये कुछ बचा खुचा भाग है उसका। तो यहाँ पर कई किंग के नेम यहाँ पर दिए हुए हैं अलग अलग कारतूसों में। तो आप देख सकते हैं, एक नाम, 2 नाम, तीसरा, चौथा, 5वां, और ऐसे करके आपको कई नाम यहाँ पर दिख जाएंगे। तो इसमें ध्यान रखिएगा, ये 1st डायनेस्टी टू 6th डायनेस्टी का ये बना हुआ है। इसके अलावा और भी यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम सीधे सीधे ये कॉलम के रूप में, कॉलम के फॉर्म में लिखा गया है। और जैसे आप देख सकते हैं दूसरे इस फिगर में, तो देखिएगा यहाँ पर नाम काफ़ी हद तक आपको भी क्लियर हो जाएगा कि ये कुछ जो है यहाँ पर नाम बने हुए हैं। ये अलग अलग फेराओं के नाम बने हुए हैं। इसके अलावा एक जो डिटेल मिला है, वहाँ पर आप देखेंगे कई बर्ड्स, कई चिड़िया, मछली और भी एनिमल के रूप में है। तो वो वास्तव में वो है जिनको जो है सेक्रीफाइस किया जाता था या जिसकी बलि दी जाती थी। उसके बाद नाम आता है साउथ सकारा स्टोन का आता है। तो ये वास्तव में एक क्वीन थी, रानी थी, जिनका नाम था एनेक्सेन पेपी फर्स्ट थी। उनके ताबूत के ऊपर, जो कॉफिन के ऊपर जो पत्थर लगा हुआ था एक कवर के रूप में, ढक्कन के रूप में, उसके ऊपर जो है ये 6th डायनेस्टी के फेराओं का इसमें जो है डिटेल मिला हुआ है। एक्चुअली इंटरनेट पर जो है केवल यही अवेलेबल है, इसमें बहुत क्लियर पिक्चर मुझे नहीं मिली है। आगे कभी मिल जाएगी तो मैं आपको इसको शेयर करूंगा। तो इसको बोलते हैं साउथ सकारा स्टोन बोलते हैं। अब इसी क्रम में आगे जो नाम आता है उसको बोलते हैं कर्नाक किंग लिस्ट, इसको बोलते हैं। तो ये वास्तव में आज के जो लक्सर है, आधुनिक की जो नाम लक्सर है, उसमें तत्मोसिस III के पीरियड में जो उनका उत्सव हाल था, उसमें जो है अमून रे टेम्पल में, अमून रे के मंदिर में ये मिला था। तो ये जो आप जो फिगर देख रहे हैं, तो ये है कर्नाक किंग लिस्ट है। तो इसमें जो है 61 फेराओं का जो है इसमें डिटेल दिया हुआ है, लेकिन इसमें पढ़ के इतना सकते हैं केवल 39 फेराओं का नाम पढ़ने योग्य है। अब इस किंग लिस्ट को अगर बहुत ध्यान से देखिए तो इसमें क्या है कि जो इसका पार्ट कलर पार्ट में है वो अवेलेबल है। उसके अलावा जो और बना हुआ है ये एक इमेजिनरी ड्राइंग है कि हाँ ऐसा हो सकता है।
तो इसमें आप देखेंगे कि अवेलेबल कितने हैं और कितने नहीं अवेलेबल हैं। तो मैंने जैसे अभी बताया था कि इसमें 61 किंग्स का डिस्क्रिप्शन है, लेकिन अब इसमें हम जो है केवल 39 फेराओ के नाम ही पढ़ सकते हैं। इसको जो है 1450 BCE में लाइम स्टोन पर इंग्रेविंग करके उकेर कर बनाया गया था। और ये अब जो है इस समय प्रेजेंट टाइम में इसकी लोकेशन भी पेरिस में है। अब अगला जो नाम आता है उसको बोलेंगे एबिडोस किंग लिस्ट बाय सेटी फर्स्ट। तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि इसको बनवाया था सेटी फर्स्ट ने बनवाया था, सेटी प्रथम ने बनवाया था। और सेटी फर्स्ट 19th डायनेस्टी के फेराओ थे, और जो रैमसेस सेकंड थे वो इनके बेटे थे, इनके पुत्र थे। और इसे एबिडोस में सेटी फर्स्ट के टेम्पल की दीवार पर बनवाया गया था और ये वहीं पर पाया गया था। तो अब जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर एक फेराओ है। तो ये जो फेराओ है ये सेटी फर्स्ट है। ये फेराओ जो है ये सेटी फर्स्ट है। और एक इसमें आप देखेंगे उनके पास में एक छोटा, एक यंग बॉय जैसा एक छोटा लड़का दिख रहा है। तो जो छोटा लड़का है ये वास्तव में रैमसेस सेकंड है। अब इसको जो दिखाया गया है तो इसे तो बहुत छोटा पार्ट है। तो इसमें क्या था, इसमें 3 रो, एक ये देखिएगा ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। तो इस तरह से इसमें जो है जो कॉलम थे, इसमें कॉलम थे 38 थे। मतलब एक कॉलम ये हुआ, फिर एक कॉलम सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे करके इसमें 38 कॉमन, इसमें जो है 38 कॉलम थे। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें फर्स्ट और सेकंड कॉलम में अलग अलग फेराओ के नाम दिए हुए हैं, डिफरेंट फेराओ नेम है। लेकिन जो थर्ड वाली जो रो है उसमें सेटी फर्स्ट के जो कई नाम है, मैंने बताया था होरस नेम, बर्थ नेम, 2 लेडीज नेम, यही नाम कई बार रिपीट होकर आए हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 2 रोज इंटू 38 कॉलम, तो इसमें आपको मिलेंगे 76 फेराओ के डिटेल आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें फर्स्ट इंटरमीडिएट के कुछ फेराओ को और सेकंड इंटरमीडिएट पीरियड के सभी फेराओं का नाम इसमें वॉमिट कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो विदेशी थे, विदेशी आक्रमणकारी के रूप में थे। इसीलिए फर्स्ट इंटरमीडिएट के कुछ फेराओं को और सेकंड इंटरमीडिएट पीरियड के सभी फेराओं को इसमें छोड़ दिया गया। इसके बाद जो नाम आता है वो आता है एबिडोस किंग लिस्ट बाय रैमसेस सेकंड। रैमसेस सेकंड, रैमसेस द्वितीय के द्वारा बनवाया गया एबिडोस की किंग लिस्ट राजाओं जाना जाता है। और ये एबिडोस में रैमसेस सेकंड के टेम्पल, जो टेम्पल बनवाया था रैमसेस सेकंड में, ये उसमें पाया गया था। तो ये लिस्ट है, ये जो सेटी फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था, ये उसी सूची के, उसी लिस्ट के समान ही है। तो स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं
ये एबिडोस रामसेस सेकंड का अब रिमेन पार्ट है जो अब बचा हुआ है। और ये अब इस समय प्रेजेंट में ये ब्रिटिश म्यूजियम में है, इजिप्ट में ये नहीं अवेलेबल है। तो इसमें माना जाता है कि इसमें टोटल 78 किंग्स 78 राजाओं का या उनके एंसेस्टर्स का, पूर्वजों का नाम और 2 नाम रामसेस सेकंड का नाम इसमें रहा होगा। तो वास्तव में इसमें क्या है कि इसमें 26 कॉलम है और इसमें 4 रो है, लेकिन फोर्थ रो में केवल रामसेस सेकंड का ही नाम है। इस ड्राइंग में देख सकते हैं जो ये एक्चुअली जो इमेज है ये एक ड्राइंग के रूप में है, जो उसकी ड्राइंग बनाई गई है ये उसी का जो है एक ब्लूप्रिंट जिसको कहते हैं, ये ब्लूप्रिंट इसी का ही है, एबिडोस किंग लिस्ट बाय रामसेस सेकंड। लेकिन इस जो किंग लिस्ट है जिसको बोलेंगे एबिडोस किंग लिस्ट ऑफ रामसेस सेकंड, इनमें कुछ फेराओं का नाम नहीं है। तो एक्चुअल में क्या है कि इसमें जो है फेराओ ऑफ 10 डायनेस्टी 10वें राजवंश के, फिर सेकंड इंटरमीडिएट पीरियड, क्योंकि जितने भी फेराओस थे वो हेक्सॉस थे। अब हेक्सॉस कौन है इसके बारे में आगे डिटेल में कभी बात करेंगे। उसके अलावा जो 18th डायनेस्टी के अधिकतर जो फेराओ थे, जिसमें से हेटशेप्सूत जो एक लेडी फेराओ थी, उसके बाद आखेनातन, सेमन खाखरे है, और फिर नेफरू एटन, तूतन खामून और आए, इनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। तो इनको जो है इस लिस्ट के हिसाब से इनको इलीगल माना गया है। और इसमें एक नाम और है, शायद मैं बताना भूल गया हूँ, उनका नाम है सोबेक नेफरू है, जो 12th डायनेस्टी की है और ये भी एक लेडी फेराओ रही हैं। अब क्यों इसको हटाया गया है इसके बारे में कोई मैं अपनी तरफ से कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं देना चाहता हूँ। फिर इसके बाद आता है रामेसियम किंग लिस्ट, जो भी रामसेस सेकंड के द्वारा ही बनाई गई थी। ये लिस्ट छोटी लिस्ट है और ये भी बता दें कि इस लिस्ट को सबसे पहले जीन फ्रैंकोइस चैंपोलियन, जिन्होंने हायरोग्लिफ्स की खोज की थी, उन्होंने इसको पब्लिश किया था। तो इस सूची में रामसेस सेकंड को अपने पूर्वजों के साथ मिन के त्यौहार में सम्मानित करते हुए दिखाया गया है, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। तो ये क्या है, ये फेस्टिवल ऑफ मिन, और मिन इनके एक देवता थे जिनका हर साल फेस्टिवल मनाया जाता था। तो उसमें क्या करते थे, अपने पूर्वजों को सम्मानित करते थे। ये उसी का एक जो है फिगर है, एक किंग लिस्ट के रूप में है, जिसको कहते हैं रामेसियम किंग लिस्ट कहते हैं। उसके बाद आता है नाम सकारा टैबलेट का। ये कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एक हमने बताया था साउथ सकारा टैबलेट, ये वास्तव में है सकारा टैबलेट है, ये अलग है। तो ये जो टैबलेट है वास्तव में एक रामसेस सेकंड के एक अधिकारी, एक ऑफिसर थे और चीफ प्रीस्ट थे, जिनका नाम चेनरी था। तो ये इनकी जो है टूम्ब में एक कब्र में पाया गया था। तो जैसा आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, तो ये क्या है, ये सकारा टैबलेट है। तो इस टैबलेट में जो लिस्ट है उसमें फर्स्ट डायनेस्टी का नाम नहीं है। क्यों नहीं है ये किसी को नहीं मालूम है। उसके अलावा 11th और 12th डायनेस्टी
का नाम नहीं है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि जब आप इसको देखेंगे और पढ़ेंगे डायनेस्टी वाइज, तो आपको राइट से लेफ्ट नहीं, लेफ्ट से राइट की तरफ जब पढ़ेंगे तब आप जो है इसमें एक तरफ से डायनेस्टी को देख सकते हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है 1 2 3 4 5 6 ऊपर वाले कॉलम में, इसको देख के आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ये इसको कहेंगे सकारा टैबलेट कहेंगे, और ये 19th डायनेस्टी का है। अब अगले लिस्ट का जो नाम है उसको बोलते हैं ट्यूरिन किंग लिस्ट बोलते हैं, और इसको जो है रॉयल कैनन भी कहते हैं। तो ये किसी पत्थर, किसी लाइमस्टोन या किसी लकड़ी या वुड के ऊपर जो है इसकी ग्रेविंग नहीं की गई है, ये की गई है पपीरस के ऊपर। और पपीरस क्या था? पपीरस जो प्राचीन इजिप्टवासी थे, क्योंकि तब जो है कागज पेपर नहीं था, तो ये बांस के पत्तियों से और उसकी टहनियों से, जिसका मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं मालूम है, ये पपीरस बनाते थे। और पपीरस को ये जो है पेपर के रूप में इस्तेमाल करते थे। तो इसमें कहते हैं कि इस ओरिजिनल 223 नाम थे, जिसमें से 126 नाम अब बचे हुए हैं। और ये जो अब ओरिजिनली है ये इटली के ट्यूरिन शहर के एक म्यूजियम में है, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्यूरिन किंग लिस्ट बोलते हैं। उसके बाद नाम आता है मेदिनेट हबू किंग लिस्ट, मेदिनेट हबू राजाओं की सूची। तो इसे जो है रैमसेस III के मोर्चरी टेम्पल में, मोर्चरी मंदिर जहाँ पर चीरफाड़ होती थी उसको मोर्चरी टेम्पल कहते थे, में जो है ये एक लिस्ट मिली है। और ये बिल्कुल रेमेसियम लिस्ट से मिलती जुलती है। तो इसमें भी रैमसेस III को फेस्टिवल ऑफ मिन के त्यौहार में अपने पूर्वजों के साथ, अपने एंसेस्टर्स के साथ में भाग लेते हुए दिखाया गया है। इसके बाद नाम आता है जिस लिस्ट का, उसका नाम है जीनियोलॉजी ऑफ एंकफेन से खेमेट। तो इसको बनाया गया था 22nd डायनेस्टी या 22वें राजवंश में लाइमस्टोन पर इनग्रेविंग करके उकेर कर बनाया गया है। तो इसमें क्या है, एनक फेन से खेमेट, थोड़ा नाम टिपिकल है, के 64 एंसेस्टर्स, जो उनके 64 पीढ़ियों के पहले जो एंसेस्टर रहे थे या जनरेशन रही थी, उसके पहले तक का इसमें विवरण है, इसीलिए इसको जीनियोलॉजी कहते हैं। और ये जो है वर्तमान समय में ये बर्लिन में है, इजिप्ट में नहीं है। तो इसी का जो है 2 अलग अलग जगहों का जो है डिटेल दिया हुआ है। ये डिटेल आप देख सकते हैं कि इसमें जो है अलग अलग कार्टूश के अंदर जो है किंग या जो है इनके फेराव के नाम दिए गए हैं। और आखिरी में आता है मैनेथोस इजिप्टिका है। इजिप्टिका क्या है? इजिप्ट के बारे में जो जानकारी दी जा रही है वो उसको क्या कहेंगे? इजिप्टिका कहेंगे। तो वास्तव में जो मैनेथो थे ये 290 से 260 BCE में टॉलमी डायनेस्टी में जो है ये एक प्रीस्ट थे, एक पुजारी थे, और इन्होंने इसको जो है पपीरस पेपर में एक बुक फॉर्म में लिखा था। तो हुआ क्या था कि इसमें से एक जो बुक बची थी जिसको जो है कहा गया इजिप्टिका कहा गया है, ये जो है
उस समय के जो इजिप्शियन पीरियड था उसी क्रम को एक जो सीरीज चली है डायनेस्टी की, ये उसी में उन्होंने उसको लिखा है, उसके बारे में डिटेल दी हुई है। तो वास्तव में इस जो इनकी ओरिजिनल बुक है इसका कोई डिटेल इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसका जो है बाद में इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था, और ये ट्रांसलेशन किया था W.G. वार्डेल ने किया था। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन किया था, जिसका एक जो अवेलेबल है इंटरनेट पर, उसका एक जो है छोटा सा टुकड़ा, एक पीस जो है आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो है ये लिस्ट ख़त्म हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और स्पेशली थैंक्स टू माय इजिप्शियन फ्रेंड, दे हैव सपोर्ट मी टू मच, थैंक यू वेरी वेरी मच। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे प्राचीन मिस्र के शहरों के नाम, एंशियंट सिटी नेम इन एंशियंट इजिप्ट, क्योंकि उनके नाम आज कुछ है लेकिन पहले उनका नाम कुछ और था। उनका हायरोग्लिफ डिटेल देखेंगे। तो चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।